देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस खून से खेती कर सकती है, बीजेपी नहीं। कहा पंजाब के कानून में किसानों को जेल भेजने का प्रावधान। खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। ये पंजाब सरकार के एक्ट में और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। देखिए दीपेन जी मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट किसी और एक्ट की बात कर, नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये ऑनरेबल मेंबर और ये ट्रेड है, ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब दूंगा। चुनाव घोषणा पत्र में अंक नंबर 11 में लिखा है, I quote, कांग्रेस will repeal the Agricultural Produce Marketing Committees Act and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free, I repeat, free from all restrictions. उस समय के हमारे कृषि मंत्री थे परम आदरणीय शरद पवार जी, 2010 में और 11 में हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी इसी संदर्भ में। और मैं कोट करना चाहता हूं जो शरद पवार जी ने हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी में लिखा था। As you are aware, the agriculture sector needs well-functioning markets to drive growth, employment, and economic prosperity in rural areas of the country. This requires huge investments in marketing infrastructure, including the cold chain. And for this, private sector participation is essential. I repeat, and for this, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। निजी क्षेत्र का निवेश अनिवार्य है, फॉर विच अ पॉलिसी एनवायरनमेंट नीड्स टू बी इन प्लेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द नीड टू अमेंड द प्रेजेंट स्टेट APMC एक्ट on the lines of the Model State Agricultural Produce Marketing Act 2003 to encourage the private sector, I repeat, the private sector, in providing alternative competitive marketing channels in the overall interest of farmers and producers and consumers cannot be overemphasized. Unquote. तो आज सहमति है? तो सहमति है। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो जरूर बताएं। कई चीजों में कि सिख कौम के ऊपर गोली चले और मैं उनकी लाशों पे बैठ के राजनीति करूं, इस बदमाश गुंडा देशद्रोही जिसके गंदी भड़काऊ बयानबाजी के कारण तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। ये चाहता था डकैत, ये चाहता था कि 84 के दंगे के इतिहास को दोहराया जाए। ये डकैत, झूठा, एक नंबर का बदमाश गुंडा देशद्रोही, ये इसका नारा था कि तिरंगे झंडे का अपमान करना है। और वो जवान पुलिस की वर्दी में, दिल्ली के जवान, हाथ में बंदूक,
पट में पिस्टल पर गोली नहीं चला पाए, जिन्होंने तिरंगे झंडे का ही अपमान कर दिया और टकैत नहीं कह करके अपमान किया। अब टकैत कह रहा है, रोने लग गया, चू कुत्ते की तरह रो रहा, कुत्ते की तरह, आवाज कुत्ते की तरह आ रही है, और मैं आत्महत्या कर लूं। तुम गिरफ्तारी से डरते हो? तुमने लाल किला में तिरंगे झंडे का अगवाई करके अपमान किया है, फिर तुम्हें कौन माफ करेगा? तुम्हारी हर चीज माफ हो सकती। टकैत, तुमने 100 गलतियां की, उसकी माफी हो सकती है, पर याद रखना, तुमने जो लाल किला में तिरंगे झंडे को पंजाब के नौजवानों को उकसा करके, गर्म भाषण दे करके, गोलियां चलाने की बात करके, गोलियां खाने की बात करके जो तूने उकसाया है, वो तुम्हें हिंदुस्तान की जनता, मातृभूमि, वंदे मातरम, खून से सजा हुआ शहीदों का वो तिरंगा झंडा तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना बनने देंगे। बनेगा तो पहले की तरह मेरे शरीर के बम्बों गोलियों से छाननी हुई शरीर से निकल के गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। भारत एक है, एक रहेगा, और इसकी तरफ को आंख उठा के नहीं दे सकता। ये शर्मिंदे हैं और शर्मिंदा रहेंगे। जो तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, इसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। हर चीज पे लोगों ने माफ किया है। तिरंगे झंडे का लाल किला में अपमान किया है, ये पगड़ी पे बहुत बड़ा दाग लगा है। गुरु महाराज के आगे मैं रोज प्रेयर करूंगा, ये दाग कभी मिटा देना। वो दाग भी आपने मिटाया था, बड़ा खून खालिस्तानियों ने पंजाब में बहाया था, वो दाग भी आपने मिटाया था। फॉर न्यूज प्रत्येक दिस इज फॉर न्यूज चैनल को लाइक शेयर और